डियर सुन, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर सुन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बॉर्ड का प्रोग्राम है, तो उसमें डियर सुन इस वीडियो में बेसिकली हम क्या है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैं आपको कंप्लीट क्या करूँगा, डिटेल इसमें वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है कि किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो मैं इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल असेसमेंट और ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैं आपको जना बेसिकली कुछ टिप्स भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये सुन, ये जो आपका क्या है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और ग्रुप डिस्कशन का जो स्टेज होती है ना, ये आपका क्या टेस्ट के बाद क्या हो जाता है, बेसिकली ये आपका सेकंड स्टेज आ जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है एस बोर्ड के लिए क्या होता है, SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेकंड स्टेज क्या करता है, ये उनका ये होता है। ठीक है, उनकी कंप्लीट हायरिंग डिटेल्स भी मैं एक वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा डेट साइकोलॉजिकल असेसमेंट किस लिए की जाती है कि क्या जो कैंडिडेट है, ठीक है ना, ये जो इस रोल के लिए क्या है, इसको इसने फिट के भी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए बेसिकली क्या कहता है साइकोलॉजिकली ये नफसियाती तौर पर ये बंदा जिसको हम कैंडिडेट को हम हायर करने जा रहे हैं, क्या वो इस रोल के लिए फ़िट है भी कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है को डिटेल आप वो क्या हो रहा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट क्या हो जाता है वो कंडक्ट की जाती है। अच्छा जी, इसके लिए रिएक्शन क्या हो जाता है, मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में से डिटेल दी थी कि आपको ईमेल के ज़रिए इंटीमेट कर दिया जाता है कि आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। ठीक है ना, और ग्रुप डिस्कशन भी सेम डे पे होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन जो होती है वो सेम ही डे पे होती है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं ना, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या हो जाते हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है ना, स्टेटमेंट्स होते हैं आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और वो कितने होते हैं 150 बेसिकली क्या है वो, इसके लिए आपको क्वेश्चन क्या हो जाते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, उनके लिए जो आपको जो टाइम दिया जाता है, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको जो ना वो टाइम दिया जाता है ना, वो बेसिकली क्या हो जाता है वो 1 आवर क्या होता है आपको टाइम बेसिकली क्या किया जाता है उनके लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये मैं आपको यहाँ पर जो ना वो लिख देता हूँ। ठीक है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, कि ये क्या हो जाता है आई, ठीक है ना, ये आई इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, और साथ आई इंजॉय मीटिंग, मीटिंग क्या है न्यू पीपल, आई इंजॉय मीटिंग न्यू पीपल। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या हो जाता है, उसमें आ जाता है पहला ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या करते हैं, आप एग्री करते हैं। ठीक है ना, ये फिर क्या है, आप बी ऑप्शन आ जाता है कि वो क्या करते हैं, आप स्ट्रांगली क्या है एग्री करते हैं। ठीक है ना, फिर सी ऑप्शन आ जाता है कि क्या न्यूट्रल। ठीक है ना, न्यूट्रल आ जाता है। फिर इसमें क्या हो जाता है, डी ऑप्शन आ जाता है क्या है, क्या करते हैं वो डिसएग्री करते हैं। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट से, या फिर क्या, और या आ जाता है क्या क्या कि स्ट्रांगली क्या है, स्ट्रांगली क्या है डिसएग्री करते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस तरह के क्या हो जाते हैं, ये क्लोज एंडेड क्या होते हैं क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड इसको क्वेश्चन कहा जाता है। तो इस तरह के क्या होता है आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो आपको 150 क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं ना, वो बेसिकली क्या हो जाता है वो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, एक इस तरह के और क्या होते हैं, देखो व्हेन, ये व्हेन फेस्ड, ठीक है ना, व्हेन फेस्ड विद अ स्ट्रेस। ठीक है ना, व्हेन फेस्ड विद अ स्ट्रेस आई यूजली, ठीक है ना, आई यूजली फाइंड इट ईजी टू स्टे कॉम। ठीक है ना, ये इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से फिर ये दिया जाता है एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये इस तरह के होती हैं। ठीक है ना, अब ये इस स्टेटमेंट के जरिए आपको किस तरह आपको क्या चीज़ जज की जाती है, बेसिकली इस तरह के स्टेटमेंट के थ्रू ये आपकी बेसिकली जज किया जाता है कैंडिडेट का कि वो क्या है, बंदा एक्सट्रोवर्ट है भी कि नहीं है, क्योंकि आप बिग बैंकिंग जॉब है, वहाँ पर अपने लोगों के साथ मिलना है, अपने जाना वो अपने जो पुलिस के साथ आपने काम करना होता है टीम के अंदर, तो इसके लिए ये क्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इस क्या हो जाती है इन चीज़ों के जरिए फिर वो क्या करते हैं वो चेक करती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह क्या हो रहा है कि बंदा एक्सट्रोवर्ट है, बंदा सोशल है कि नहीं है। ठीक है ना,
और फिर रिएक्शन क्या है, व्हेन फेस विद स्टेट आई यूजली फाइंड इट इजियर टू स्टे काम। तो इस तरह भी यहाँ पर क्या की जाती है, आपकी जो ना इमोशनल स्टेबिलिटी देखी जाती है कि एक स्ट्रेस की सिचुएशन में बंदा जो ना कैसा बिहेव करता है ना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, बेसिकली आपकी ये चीज़ें चेक की जाती। तो आपको बेसिकली जो 150 क्वेश्चन होते हैं ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, वो इस तरह के रिएक्शन क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन की दिए जाते हैं और ऑप्शन में एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है ना, ये न्यूट्रल क्या हो जाता है, इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और इसमें से क्लोज एंडेड सवाल होते हैं और आपने इसमें से टिक करना होता है, ठीक है। जिस दिन आपका जो ना ये टेस्ट होंगे ना, तो आपका सबसे पहले जो आपकी एक्टिविटी होगी ना, वो सबसे पहले आपका ये एक्टिविटी होगी, ठीक है ना, ये पहले उस दिन पे, ठीक है ना। इसके बाद जब ये हो जाएगा ना, तकरीबन क्या हो जाता है, बीच में क्या हो जाता है, 1 आवर का ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। यानी आपके जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के टेस्ट हो जाते हैं ना, इसके बाद क्या हो जाता है, 1 आवर का ब्रेक होता है। इसके बाद बेसिकली क्या हो जाता है, वो आपका जो बेसिकली क्या है, ग्रुप जो डिस्कशन है डेशन क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, कंपोजिशन कैसे होती है, ठीक है ना। इस ग्रुप डिस्कशन की बेसिकली क्या है, उसमें एक आपको ये ना एक टीम बनाई दिया जाती है, ठीक है ना। तो उनके डेशन क्या हो रहा है, इसमें कितने बंदे होते हैं, ठीक है ना, ये इसके नंबर आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप, ठीक है ना, ये इस तरह आप कह सकते हैं। इसमें बैठ के क्या होते हैं, 6 से 7 जो है ना बेसिकली क्या हो जाता है, एक इनका एक कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसमें 6 से 7 कैंडिडेट्स होते हैं और ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, बेसिकली आपको एक बेसिकली क्या हो जाता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है ना, कि आपने बेसिकली क्या करना है, इसके ऊपर बोलना है, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, बेसिकली आपको बेसिकली क्या हो जाता है, वो 5 टॉपिक देने के बाद अनाउंस करने के बाद क्या होता है, आपका जो मॉडरेटर होता है, जो कि इस टीम को एक बंदा होता है जो कि आपको मॉनिटर कर रहा होता है, आप उसको मॉडरेटर कह सकते हैं, ठीक है ना, मॉडरेटर होता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को चेक करता है, आपको असेस कर रहा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो जाती है, टॉपिक को अनाउंस करने के बाद आपको 5 मिनट्स क्या होता है, वो टाइम दिया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, आपको साथ उन्होंने स्टेशनरी भी दी होती है, पेन हो गया, ठीक है ना, और साथ एक जना एक पेपर भी आपको जो ना वो दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपने टॉपिक को अनाउंसमेंट करने के बाद 5 मिनट में क्या है, आपने जो भी पॉइंट्स, ठीक है ना, इससे रिलेवेंट जो पॉइंट्स है आपके जहन में आते हैं, आपने बेसिकली क्या करना है, इस पेपर के ऊपर क्या करना है, उसको पेन डाउन करना है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा बात है, अगर आप ICD में जाते हैं ना, वहाँ पर तो आपको ये पेपर वगैरह नहीं दी जाती ना, लेकिन ये यहाँ पर अच्छा है कि आपको पेपर पेन भी दिया जाता है और 5 मिनट्स भी दी जाती हैं उनके ऊपर सोचने के लिए, ठीक है। तो आप 5 मिनट में कुछ सोचते हैं और पॉइंट जो आपने कहने हैं वो आप क्या करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो बड़ा ईजियर है कि आपको सोचने के लिए टाइम भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हो जाती है, अच्छा ये कितनी ड्यूरेशन का जब बेसिकली वो होता है, ग्रुप डिस्कशन होती है, तो मैक्सिमम क्या हो जाता है, ये 15 से 20 मिनट्स का होता है, ठीक है ना। 15 से बेसिकली क्या हो जाता है, 20 मिनट्स का बेसिकली क्या हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन इसके ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है ना। फिर सवाल पूछते हैं कि हम अंग्रेज़ी में बात करें या उर्दू में बात करें, ठीक है ना। तो आपको जो ना वो है, तो आप किसी में बात कर सकते हैं, अगर आपको उर्दू में जाना ईजियर फील करते हैं आप उर्दू में बात करें, या आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी में ईजी फील करते हैं आप अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, या दोनों को जो ना मिक्स आप क्या कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी जना क्या होता है, पर वो कोई पाबंदी रेडिएशन क्या होता है, वो नहीं होती, ठीक है। क्या ग्रुप डिस्कशन में कुछ इस तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं ना, कि ओपन इकॉनमी क्या है, क्लोज इकॉनमी वर्सेस ओपन इकॉनमी वर्सेस क्लोज इकॉनमी हो गया, इफेक्टिवनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी हो गया, ग्लोबलाइजेशन एंड इफेक्ट ऑन 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 पाकिस्तान इकॉनमी ना, इस तरह ग्लोबलाइजेशन एंड इफेक्ट ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। तो ये किस्म के क्या होता है, वो टॉपिक क्या होता है, वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं मैंने अलग वीडियोज़ में काफ़ी डिस्कस किए थे, ठीक है। आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर मैंने वो टॉपिक्स वहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। मैंने वो दिए हुए हैं टॉपिक्स वगैरह जो पूछे गए हैं प्रीवियस बैचेज में, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। तो इसके लिए डेस्टन क्या है, मैं आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बेसिकली क्या करता हूँ कि आप इसको हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना, टिप्स मैं देना चाहता हूँ कि इसको बेसिकली क्या करें, या हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डेस्टन क्या है मेरी तरफ से, ये आपको ये जना एक टिप्स ये हैं कि डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या है, आप पहला टिप ये है कि आप क्या करें, न्यूज़पेपर की रीडिंग को बेसिकली क्या करें, आप क्या करें, हैबिट बना दें, ठीक है ना, न्यूज़पेपर की रीडिंग को। और बेसिकली क्या है, इसमें एक आ जाता है ओपिनियन कॉलम, ठीक है ना, वो आप पढ़ लिया करें, ठीक है ना। ओपिनियन कॉलम एक आता है, ठीक है ना, हर न्यूज़पेपर में ये होता है। अगर आप डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है कि आपका अंग्रेज़ी भी साथ साथ ठीक होती जाएगी, ठीक है ना। या अगर आप उर्दू का पढ़ते हैं तो आप क्या करें, इसकी ओपिनियन कॉलम क्या हो जाता है, वो आप क्या करें, वो आप पढ़ा करें, ताकि आपको करंट अफेयर्स के बारे में, चीज़ों के बारे में अच्छी आपको एक ओपिनियन बिल्डिंग आपकी हो, ठीक है। वो सारा क्या है, आपको ग्रुप डिस्कशन में वो जो टॉपिक्स दिया जाता है वहाँ पर क्या है, आपको आपका वहाँ पर काम आ जाता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली ओपिनियन बिल्डिंग करने के लिए आप क्या है, न्यूज़पेपर आप जो है वो पढ़ सकते हैं, चाहे अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर हो, डेली टाइम्स हो, डॉन न्यूज़पेपर हो, या क्या हो, वो उर्दू का कोई न्यूज़पेपर हो, ठीक है, एक्सप्रेस हो गया, बाकी यंग जंग हो गया, ठीक है।
और फिर क्या है डेयर सुन, ये हैं कि वर्ल्ड टाइम्स, ठीक है ना। अब क्या है वर्ल्ड टाइम्स जो मैगज़ीन है, ठीक है ना, इसका एक रिसाला आ जाता है। ये तो बेसिकली इसकी एक सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपने क्या 350 के 400 का एक रिसाला होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बंदा कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता है तो वहाँ पर लोग उसको शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है ना। उनका एक ईयरली का मिलता है, ठीक है, इनका पूरा एक सालाना एक ईयरली का मिलता है पूरा है, जिसमें जो 12 हर महीने क्या करता है वो करता है, इशू करते हैं, ठीक है। हर महीने 1/12 आ जाता है ना, 1/12 आ जाता है। उसमें पूरे साल के जितने भी हर महीने जो इशू है ना, वो सारे एक ही कम्पैक्ट क्या होता है, वो एक रिसाले के अंदर वो कंबाइन कर दी जाती है, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या उनको आप क्या करें, वो पढ़ा करें, उसके अंदर ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात होती है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, इकॉनमी की जाना उसके ऊपर जाना वो बात हो रही है। तो ये क्या हो जाता है, इसके बारे में सारा कुछ क्या हो जाता है, वो आपको जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, वो नॉलेज क्या होता है, आप इस तरह गेन करते रहते हैं, ठीक है ना। साइबर से क्लोज इकॉनमी क्या होता है, ओपन इकॉनमी क्या होती है, वो सारे की सारे डिजिटल जो बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन है, उनके बारे में सारी बात की जा रही होती है, ठीक है। तो आप इस तरह की टॉपिक जो ना पढ़ा करें, आपका कोई भी जो ना ग्रुप डिस्कशन में आपको जो ना कोई भी इशू नहीं होगा, आपके पास बड़ा अच्छे आर्गूमेंट होंगे प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, एक लॉजिकल एक अच्छे आर्गूमेंट होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम रीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम रीडिंग का शौक नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो फिर क्या क्या है, वो यूट्यूब को फॉलो करें ना, ठीक है ना, वो यूट्यूब के ऊपर फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्रीज देखे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड चैनल देखे, CSS के वगैरह के, ये जो लोग वो होते हैं ना, यूट्यूबर्स होते हैं, वो डालते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको फॉलो करें। वर्ल्ड टाइम्स जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी अपना एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट की, वो भी क्या करते हैं, वो भी इस तरह करंट अफेयर्स के ऊपर जो है ना वो अपना वो डालते हैं, वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। या कंटेंट क्रिएटर जो है ना, सीसेस के हवाले से करंट अफेयर्स के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना, वो बहुत ज़्यादा से कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आप यूट्यूब की भी क्या बेसिकली क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उनके ऊपर जो है वो न्यूज़ बेसिकली क्या है वो आप दे सकते हैं, और अप टू डेट जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, और ये जो न्यूज़पेपर होता है ये तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, उसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं होती, ऑनलाइन ही आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, गूगल के ऊपर जाके। तो डियर सुन, ये बेसिकली क्या है, कुछ टिप्स है मेरे आप लोगों के लिए कि आप उनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप डिस्कशन में कभी भी क्या होगा, वो आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। आप अच्छे आर्गूमेंट क्या करेंगे, आप उसको बिल्डअप करेंगे, ठीक है। इसके और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से मेरा जो है ना कुछ टिप्स ये हैं कि आप क्या करें, कोई फॉर्मेट ले लें, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से कुछ फॉर्मेट ले लें, ठीक है ना, और फिर क्या करें उनके ऊपर आप जो है ना वो प्रैक्टिस करें, अगर आप कोई पॉसिबल है तो किसी को भी चेक भी जो है ना वो करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको जो है इसके ऊपर जो है क्या होता है, वो आपको फीडबैक क्या हो सकता है वो आपको दे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में साइकोलॉजिकल असेसमेंट में रह गए हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते, आप डिसक्वालीफाई, आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट जाते हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन और जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसको पास कर जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है नेक्स्ट स्टेज में प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो मेरा ये है कि आप क्या करें, गूगल के ऊपर जाना वो निकालें, कोई फार्मेट जाना बेसिकली निकालें, यानी इसका मतलब ये कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, फार्मेट मतलब इनके जो क्वेश्चन होते हैं, और इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, और किसी को जाना वो क्या करे वो दिखा दें, ठीक है ना। और फिर ये होता है जब आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कोई टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो रिस्पांस हो बड़ा क्या वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कहीं भी अगर इसने पूछा है कि अगर पूछा है कि क्या करते हो, आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, और आपने उसको कह दिया कि एग्री, ठीक है ना, ये आपने कह दिया है। लेकिन सिमिलरली क्या होता है, कोई इस तरह और स्टेटमेंट जाना सिमिलर, क्योंकि ये रिपीट भी होते हैं ना, ये रिपीट भी होती हैं, ठीक है ना, ताकि वो आपकी रिस्पांस की कंसिस्टेंसी वो देखना चाहते हैं कि वो अपना बयान चेंज कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम बेसिकली क्या हो जाता है कि इस तरह की इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के जाना सेम वही सवाल जाना पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपने मेक श्योर करनी है कि जो भी रिलेटेड सवाल हो, अगर आपने एक बार एग्री किया हो, इसका मतलब है कि बंदा एक्सट्रोवर्ट है, आपने ये इनको शो करवाया है, तो सिमिलर जो बाकी जो सवाल होते हैं मिलते जुलते, उसमें भी बेसिकली क्या हो रहा है, आपने कंसिस्टेंट बेसिकली क्या आपने जो रिस्पांस है वो बेसिकली क्या है वो आपने शो कराना होता है। ये नहीं है कि आप एक टाइम पे कहते हैं कि मैं एग्री करते हैं स्टेटमेंट के साथ, और किसी और टाइम पे जो सेम क्वेश्चन इससे रिपीट कोई इसने किया हो, ठीक है, और वहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं जो है ना बड़ा स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह आपके रिस्पांस में क्या वो कंसिस्टेंसी नहीं है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है जेसन। तो ये बेसिकली क्या करना है, वो अपने ख्याल जो है ना वो रखनी है कि सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उससे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होना था वो सिमिलर होना चाहिए। अगर आप जो है ना आपने एक बार बता दिया कि मैं सोशल हूँ, तो जो भी अगर आप एक और सवाल जो है ना वो सिमिलरली पूछा आगे जाके, तो आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, ठीक है जी सुन। और ये है कि आप एक फॉर्मेट ले लें, इसके ऊपर जो है ना वो टेस्ट करा लें,
प्रैक्टिस कर लें और किसी को चेकआउट जो है ना वो करवा लें, वो इसके ऊपर आपको फीडबैक बेसिकली क्या करेगा, वो आप उनको दे देगा। तो ये बेसिकली ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ये इसके ऊपर डिटरमिन करना है कि आपने नेक्स्ट स्टेज के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए आपने जाना है या नहीं जाना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये चीज़ें बस क्या करें, ये रखें, जहन में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। इसके अलावा अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं और कमेंट एरिया में इसके ऊपर आप मजीद कॉन्टेंट जो है ना वो डालूँगा। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।